हे एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है वो टेस्ट सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 10 आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टेस्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 रहेगा। इससे पहले हमने जो है वो 9 लेक्चर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो यदि आपने वो 9 लेक्चर्स जो हैं वो नहीं देखे हैं, जो कि वीडियो के चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम हिंदी ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने जो है वो 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से लिए हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज कवर होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किताब शब्द कौन सी संज्ञा है। ठीक है, हिंदी में जो है वो एक टॉपिक स्पेसिफाई किया हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, किताब शब्द में आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, रूपवाचक या फिर भाववाचक। तो सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। आंसर्स की तरफ चलेंगे। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। किताब क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। किताब क्यों जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी विशेष वस्तु का नाम है। ठीक है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। शब्द है यह, किस प्रकार का सर्वनाम है। तो पहले भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान को दिखाने वाला व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। सो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, मज़ेदार शब्द किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक। तो मज़ेदार शब्द जो है वो किस प्रकार का विशेषण है। ये आपका विशेषण है गुणवाचक विशेषण। मज़ेदार किसी वस्तु के गुण को व्यक्त करता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खेलना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। सरल, सहायक, भाववाचक या फिर संज्ञावाचक। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, विच इज़ सरल क्रिया जो है ये कहलाएगी। खेलना एक सरल क्रिया है जो किसी क्रिया को सीधे व्यक्त करती है। नेक्स्ट है, हम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। शब्द है आपका हम। हम किस प्रकार का सर्वनाम है। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, द्रव्यवाचक है, निश्चितवाचक है या फिर मिश्रितवाचक है। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, विच इज़ व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हम एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम है जो कि एक समूह या व्यक्ति को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में बादल हैं, वाक्य में आकाश किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, वाक्य आपको दिया है आकाश में बादल है, इसमें आपको आकाश में बताना है कि आकाश जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्थूलवाचक संज्ञा है, अमूर्त या फिर स्थलवाचक। सो इस वाक्य में आकाश जो है एक स्थलवाचक संज्ञा है, एक स्थल को दर्शाता है, इसलिए स्थलवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, तुमने यह क्या किया। इस वाक्य में क्या किस प्रकार का शब्द है। सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या फिर प्रश्नवाचक शब्द है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। सिंपली आप देख के पहचान सकते हो, एक प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, जो कि प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर संबंधवाचक। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गुणवाचक। सुंदर क्या है, किसी व्यक्ति के गुण को व्यक्त कर रहा है, तो ये एक गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट है, सोना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। गति क्रिया, अवस्थावाचक, मानसिक या फिर शारीरिक क्रिया। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ अवस्थावाचक क्रिया है। सोना एक अवस्थावाचक क्रिया है जो किसी की स्थिति को व्यक्त करती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमने उसे देखा, वाक्य में देखा शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो देखा जो है किस प्रकार की क्रिया है, एक शारीरिक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि ये कार्य जो है वो आंखों द्वारा की जाने वाली क्रिया है। नेक्स्ट है, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज आप देखिए किस तरह के कंसेप्ट जो है वो पूछे जाएंगे एग्जाम में। इस तरह के कंसेप्ट्स आपको डायरेक्टली ध्यान में रखने की, इस तरह के लॉजिक भी जो है वो बन सकते हैं। तो इस तरह के लॉजिक से आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सीरीज में आगे क्या आएगा। नंबर 1 पे दिया है 2, 6, 12, 20 एंड 30। आगे बताना है कि एंड में सीरीज में क्या आएगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सीरीज में दिया हुआ है। 2 के बाद 4 जोड़ा गया हुआ है 6। ठीक है, 2 प्लस जोड़ा गया है 4 विच इज़ इक्वल टू 6। फिर 6 में क्या जोड़ा गया है
6 जोड़ा गया है विच इज़ इक्वल टू 12। देन 12 में जोड़ा गया है आपका 8 विच इज़ इक्वल टू 20 एंड देन 20 में जोड़ा गया है 10 तो बनेगा आपका 30। आपने क्या आइडेंटिफाई किया, जो है नंबर में 4, 6, 8, 10, तो नेक्स्ट में क्या हम जोड़ेंगे 12 विच इज़ 30 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो निकल कर आएगा 42। ये आपकी सीरीज़ बन रही है। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी 42। ठीक है। एक और लॉजिक है यहाँ पर, सिंपली 6 में से 2 गए 4, ठीक है, इंक्रीजेस बाय कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2 से, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जो है वो निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। ये एक और लॉजिक है यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। सीरीज़ आप देखिए 1, 4, 9, 16 एंड 25। सबसे पहले आपको लॉजिक देखना है इसमें। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि प्लस माइनस करके आपने देख लेना है कि अगर प्लस माइनस से सॉल्व हो जा रहा है, सीक्वेंस आपका बन रहा है, तो उसी से आपको आंसर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। 1 + 3 इज इक्वल टू 4, देन 4 + 5 इज इक्वल टू 9, देन 9 + 7 is equal to 16 and then 16 + 9 is equal to 25। आप सीक्वेंस देखोगे 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 9 और 2 कितने होंगे 12, तो आप 25 में जोड़ दोगे 12, तो ये बनेगा आपका 47, जो कि सीक्वेंस हमारा नहीं बन रहा है। तो आइडेंटिफाई करेंगे 36 राइट आंसर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर एंड देन नेक्स्ट होगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लोगे। 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, देन 6 का स्क्वायर 36 आंसर होगा, ठीक है। लॉजिक इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज़। 5, 10, 15, 20 एंड 25। सिंपल आपको जो है वो 5, 5 के सीक्वेंस में जो है वो दिख रहा है, तो 25 में 5 प्लस कर दोगे 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। 3, 6, 12, 24 और 48। यहाँ पर आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, तो यहाँ पर 48 2 ज़ा आप कर दोगे 96। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। 1, 3, 6, 10 एंड 15। अब यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफाई करना है। 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ा जा रहा है। 10 + 5 15, तो 15 + 6 जोड़ोगे आप इसमें, तो ये 21 आंसर आपका निकल कर आएगा। इसी प्रकार से देखिए 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, देन 6 + 4 इज इक्वल टू 10। अब 10 में जोड़ा है 5 इज इक्वल टू 15। अब 15 में आप जोड़ दोगे 6, तो ये निकल कर आएगा आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। 2, 5, 10, 17 एंड 26। थोड़ा सा अलग है, ठीक है लॉजिक। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17 और 17, 26 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा। देखिए ये लॉजिक आपका बनेगा 2 प्लस, सबसे पहले आपको प्लस का ही देखना है, जल्दी से देख लेना है, ठीक है। अगर होगा तो आंसर यहीं से निकल कर आ जाएगा, अदरवाइज जो है वो आप अलग लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 5 में जोड़ा गया है 5, 3 के बाद 5 जोड़ा गया है तो आ जाएगा 10, फिर 10 में जोड़ा गया है 7। अब इनमें आप डिफरेंस देख सकते हो, +2 + 2 किया गया है, ठीक है। 7, 10 और 7 हो गए 17। अब 17 में कितने जोड़े गए, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 आ जाएंगे, और 17 और 9 इज इक्वल टू 26। और देन आपको 26 में 9 + 2 यानी कि 12 जोड़ना है, तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा 8 और 3 38, विच इज़ नॉट हेयर। 26 9 10 11, सॉरी 11 आपको जोड़ना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 37 ए
राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 1, 8, 27, 64 एंड 125। लॉजिक आप देखोगे तो राइट आंसर हमारा 216 निकल कर आएगा, जो कि परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। सीरीज ऑफ क्यूब है, आप देखोगे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, देन आप देखोगे 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 एंड 6 का क्यूब जो है वो 216 आएगा। तो क्यूब की सीरीज़ ये दी गई थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज 2, 4, 8, 16 एंड 32। यहाँ पर भी सिंपली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 आ गया आपका 32, और 32 में 32 प्लस कर दोगे तो ये 64 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर आपको बताना है 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। यहाँ पर भी सबसे पहले आपको प्लस करके देखना है। 1 + 3 = 4, 4 + 5। अब क्या क्या प्लस हो रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, देन 9 + 7 = 16, 16 + 9 = 25, and then 25 + 11 = 36। इनमें भी दो दो जोड़े जा रहे हैं साथ में, ठीक है। देन 36 + 11 + 2 कितने होंगे 13। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 9, 9, और ये आएगा आपका 4 विच इज़ 49। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर आपको बताना है सीरीज़ में 3, 6, 12, 24, 48, 96। तो सिंपली ये भी आपका जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 96 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे लास्ट में आपका, तो आंसर निकल कर आ जाएगा 192। नेक्स्ट हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस का आज हमने जो है वो कंप्लीट सेशन में क्वेश्चंस लिए हैं, सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। इसके लिए आपको जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके रूल्स भी पता होने चाहिए। उसके ऊपर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। विद रूल्स आपको जो है वो पूरा बता दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच आपके पास दी गई, शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक। तो इसे आपको जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। राइट आंसर की तरफ हम चलेंगे। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए विच इज़ शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक। अब क्यों है ऐसा, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये चेंज हो जाती है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, जहाँ पर एम रीडिंग की जगह वाज रीडिंग आ जाएगा व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस सेड, ठीक है। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए विच इज शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। इसे आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी विच इज ही सेड I had completed the project। अब I had completed it remains in the past perfect tense। किसमें डायरेक्ट स्पीच में, as the tense doesn't change। so had completed आएगा। नेक्स्ट है, डायरेक्ट स्पीच आपके पास दी गई है, आर यू कमिंग विद मी, शी आस्क्ड। तो कन्वर्ट करना है इसे आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, आर यू कमिंग विद मी, शी आस्क्ड। सो इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसे देखोगे किस तरह से बनेगा, ये बनेगा शी आस्क्ड इफ़ आई वॉज कमिंग विद हर। ऑप्शन सी, शी आस्क्ड इफ़ आई वॉज कमिंग विद हर। किस तरह से बनेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंजेस क्वेश्चन फॉर्म चेंजेस टू अ स्टेटमेंट, आर चेंजेस टू वाज एंड मी चेंजेस टू हर इन इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस। सेंटेंस आपका, द टीचर सैड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये निकल कर आएगा, द टीचर सैड दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ नहीं चेंज होगा आपका, सिंपली दैट लग जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच है, ही सेड दैट ही कुड स्विम। तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है तो इसका डायरेक्ट निकल कर आएगा,
ही सैड आई कैन स्विम। आई कैन स्विम, कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा, किसमें, कुड। इन डायरेक्ट स्पीच टिपिकली चेंजेस टू कैन इन डायरेक्ट स्पीच व्हेन इट एक्सप्रेसेस एबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। यही उल्टा होगा, अगर ही सैड आई कैन स्विम दिया गया है तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही सैड दैट आई कुड स्विम। कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन डायरेक्ट स्पीच आपके पास दी गई है, प्लीज़ हेल्प मी शी सेड टू हिम। तो ये कन्वर्ट होकर आपका किस तरह से चेंज होगा, शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर। ठीक है, शी उसने ये रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पर प्लीज़ हेल्प मी, शी सेड टू हिम। तो यहाँ पर हेल्प मी जो है आपका रिक्वेस्ट के फॉर्म में यूज़ होगा। सो एक रिक्वेस्ट की गई है उसके द्वारा, शी रिक्वेस्ट इन द इनडायरेक्ट स्पीच आर इंट्रोड्यूस यूजिंग द रिक्वेस्टेड एंड द इम्परेटिव वर्ब फ्रॉम हेल्प चेंजेस टू इन्फिनेटिव टू हेल्प। सो इस तरह से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर। नेक्स्ट है, वॉट वॉज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच आपके पास दी गई, शी सेड आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। तो चेंज क्या होगा, ये चेंज होके बन जाएगा, ही सैड दैट ही वुड गो टू द मार्केट नेक्स्ट डे। ही सैड दैट, ही सैड, देन आपका दैट लग जाएगा, देन आई को जो है हम चेंज कर देंगे ही में, विल आपका चेंज हो जाएगा वुड में, गो टू द मार्केट टुमारो, टुमारो आपका नेक्स्ट डे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कन्वर्ट करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में, शी आस्क्ड इफ़ आई हैड सीन द मूवी। सो चेंज होकर आपका आ जाएगा ये, शी आस्क्ड हैड यू सीन द मूवी। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, शी आस्क्ड हैड यू सीन द मूवी। इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये बनकर आ जाएगा, शी आस्क्ड इफ़ आई हैड सीन द मूवी। इफ़ लगा है आपका, हैड सीन रिमेन्स जो है ये रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है, डोंट टॉक इन द क्लास द टीचर सेड। अब यहाँ पर जो है क्या किया गया है, टीचर के द्वारा ऑर्डर दिया गया है। सो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू टॉक इन द क्लास। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम इज द मीटिंग शी आस्क्ड। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये बनेगा, शी आस्क्ड व्हाट टाइम द मीटिंग वाज। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी टू अ स्टेटमेंट एंड द प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू द पास्ट टेंस, इसकी जगह वाज यूज होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट आपको ध्यानपूर्वक जो है वो इन्हें सॉल्व करना है। विच रिवर इज रेफर्ड टू एज द लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लाइफ लाइन कंसिडर की जाती है कौन सी रिवर, ब्यास रिवर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि क्रूशल रोल जो है वो प्ले करती है एग्रीकल्चर, इरीगेशन और इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश में, मेकिंग इट द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है रियो पोरगिल। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 6816 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, ऊंचाई है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड है कहाँ पर, कुल्लू में। हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है, कुल्लू में है। इट इज़ नॉन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, विच रीजन इन हिमाचल प्रदेश इज़ नॉन एज द कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है लाहौल स्पीति को। ठीक है, नेक्स्ट है, विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द बारालाचा पास इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से निकलती है चिनाब रिवर। ठीक है, ऑरिजिनेट होती है बारालाचा पास से जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेक लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश। वह लेक जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड में लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। सो इट्स सूरजताल। सूरजताल लाहौल स्पीति में है। ठीक है, नियर दी बारलाचा पास हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है हिमाचल प्रदेश की, जो कि 4883 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। रोहतांग पास, कुंजम पास, बारालाचा पास और शिपकिला। सो राइट आंसर इज बारालाचा पास। हाई माउंटेन पास है इन दी जास्कर रेंज जो कि कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। नेक्स्ट है, विच वैली इन हिमाचल प्रदेश नॉन एज दी वैली ऑफ गॉड्स। वैली ऑफ गॉड्स कहा जाता है देवों की भूमि, कुल्लू। कुल्लू इज रेफर्ड टू एज द वैली ऑफ गॉड्स बिकॉज इट्स न्यूमरस टेम्पल्स एंड मैथोलॉजी। नेक्स्ट है, विच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। सो इट्स
पार्वती ग्लेशियर, पार्वती रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इज़ इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा वैली में प्रीडोमिनेंटली जो है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये थे हमारा आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सेशन आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।